नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कभी यदि अचानक आपका सामना किसी वन्य प्राणी से हो जाए या किसी हिंसक जानवर से हो जाए, ठीक है। हिंसक जानवर स्पेशली दोस्तों बाघ तेंदुआ से ही सबको डर लगता है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप उससे थोड़ा बच सकते हैं, ठीक है। कुछ सावधानियां हैं, ऐसा कोई तंत्र मंत्र नहीं है या जादू टोना नहीं है जिससे आप बचोगे। कुछ सावधानियां होती हैं दोस्तों जिनसे हम बच सकते हैं, ठीक। पहली चीज़ आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे जो वन्य प्राणी होते हैं, जो खासकर हिंसक होते हैं ज़्यादा, जिनसे ज़्यादा आम लोग डरते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। शेर, सबके मन में दोस्तों शेर की दहशत होती है और हर व्यक्ति शेर ही शेर कहता है, ठीक है। तो पहले तो हम ये समझें कि ये शेर आखिर में होता क्या है। देखिए, शेर जो शब्द है दोस्तों एक जन सामान्य का शब्द है, ठीक। क्या होता है? एक जन सामान्य का शब्द होता है, ठीक है। और मैं दोस्तों कुछ भी चीज़ बताता हूँ तो वो आपके लिए यूजफुल ही होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। मैं आज जो जानकारी बताऊँगा उसका आपको उपयोग भी बताऊँगा कि उसका उपयोग कहाँ हुआ है। यूपीएससी IAS के इंटरव्यू में उसका उपयोग हुआ है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा उसका। तो शेर जो होता है दोस्तों एक्चुअल में एक जन सामान्य का शब्द है, ठीक है। तो शेर की दहशत के कारण लोग उससे डरते हैं, ठीक है। देखिए, शेर ऐसा कुछ नहीं है, आपने सुना होगा साल में एक या दो या ज़्यादा से ज़्यादा 3, ठीक है। इससे ज़्यादा लोगों को नहीं सुने होंगे आपने कि शेर ने मारा है। उससे ज़्यादा लोग तो बीमारी से मरते हैं, लेकिन दहशत जो होती है दोस्तों टाइगर की, उससे लोग ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। तो अचानक कभी आपका सामना हो जाए तो आप उससे कैसे बचेंगे, ठीक। तो मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो शेर शब्द होता है एक्चुअल में हम शेर जो कहते हैं वो एक सही नहीं है, ठीक। क्यों? देखिए, 4 चीज़ होती हैं, ठीक। टाइगर, लिपोर्ड, पैंथर और एक लायन होता है, ठीक। लायन मतलब हम पढ़ते हैं शेर करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, ठीक। एल फॉर लायन, लायन मतलब सिंह होता है, ठीक है। टी फॉर टाइगर, टाइगर माने बाघ पढ़ते हैं, ठीक। कई लोग टाइगर को शेर भी कह देते हैं, ठीक है। तो देखिए, गलत चीज़ है वो। टाइगर को शेर नहीं कहा जाता, टाइगर को बाघ कहा जाता है, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय पशु भी टाइगर है, यानी कि बाघ है, ठीक है। तो टाइगर होता है, टाइगर को हम बाघ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक होता है दोस्तों लिपोर्ड। लिपोर्ड को हम तेंदुआ कहते हैं। क्या कहते हैं लिपोर्ड को? तेंदुआ, ठीक है। इसके बाद एक होता है पैंथर। पैंथर मतलब दोस्तों चीता होता है, ये तो आपको पता होगा। अभी हाल ही में लाए गए हैं, नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते लाए गए हैं। मध्य प्रदेश के कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान शिवपुर में लाए गए हैं, ठीक है। तो वो होता है पैंथर, उसको कहते हैं चीता, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। और चौथी चीज़ होती है दोस्तों लायन। लायन मतलब होता है सिंह, जो एशियाई सिंह है दोस्तों, गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है। वो होते हैं लायन। चलिए, अब बताता हूँ मैं आपको कि हमारे भारत में जो ये जो प्राणी है, ठीक है, जिनसे हम बहुत ज़्यादा डरते हैं, इनकी कितनी प्रजाति है। देखिए, अभी तक तो मोस्टली रूप से टाइगर पाए जाते हैं और तेंदुआ, ठीक। टाइगर तेंदुआ की संख्या ठीक ठाक है, ठीक है। वैसे तो कम है लेकिन ठीक ठाक है। एशियाई सिंह जो पाए जाते हैं वो गुजरात में पाए जाते होंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान में आपने सुना होगा, ठीक है। और चीता नहीं थे। क्या नहीं थे? पैंथर नहीं थे। तो अभी आ गए हैं वो हमारे पैंथर भी। भाई कहाँ से आए हैं? नामीबिया से आए हैं, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे वहाँ 4 बिल्ली प्रजाति के वन्य प्राणी हैं, ठीक है, जो हिंसक होते हैं या जिनसे हम डरते हैं। तो बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, चीता हो गया और सिंह हो गया। लेकिन मोस्टली हमको बाघ और तेंदुआ से ही अभी डरने का रहता है, क्योंकि गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सिंह पाए जाते हैं और कूनो पालनपुर में चीता है। तो वो तो सभी जगह नहीं मिलेंगे, आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेंगे टाइगर और तेंदुआ, ठीक है, बाघ और तेंदुआ। तो अब मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि इनसे बचना कैसे है, ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो टाइगर होता है ना, ठीक है, ये टाइगर जो होता है बिल्ली प्रजाति का होता है, ठीक है। किस प्रजाति का होता है? बिल्ली प्रजाति का होता है। इसलिए कहा जाता है ना कि शेर की मौसी बिल्ली, ठीक है। टाइगर प्रजाति का होता है, मतलब उनके एक ही प्रजाति के हैं वो, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं हम। अच्छा, मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। तो यूपीएससी के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि हमारे मतलब एक स्टूडेंट है, उसमें मैंने मॉक इंटरव्यू देखा था वो, ठीक है। मतलब आप उसको कह सकते हैं, ठीक, उसको आप इंटरव्यू ही कह सकते हैं। देखिए,
आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन मॉक इंटरव्यू में तो आप कह सकते हो कि यूपीएससी के इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसमें उसे कैंडिडेट से ये पूछा गया था कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो उसने बताई, उस कैंडिडेट ने ये बोला कि बाघ है, मतलब बाघ नहीं, उसने बोला कि टाइगर है। क्या है? टाइगर है। तो उसने फिर पूछा कि टाइगर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो उसने बोली वो महिला कैंडिडेट थी, तो उसने बोली कि चीता है। ठीक है, तो जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने बोला कि चीता है। तो वो थोड़ा शोर, जब उसको चीता ही चीता पता था तो उसने चीता ही बोली, लेकिन एक्चुअल में टाइगर को हिंदी में बाघ कहते हैं। ठीक है, तो उसने चीता के बाद शेर भी कह दिया, लेकिन वो गलत होता है। ठीक, तो टाइगर को बाघ कहते हैं हिंदी में। ठीक, चीता नहीं कहते, चीता मतलब पैंथर होता है। ठीक है, चलिए ये हो गई बात। अब जंगल में अचानक सामना हो जाए, बहुत सारे लोग हमें भी कहते हैं, हमारे रिश्तेदार भी कहते हैं, और जो लोग जंगल से जुड़े नहीं रहते वो भी पूछते हैं कि आप लोग जंगल में घूमते हैं तो आपको क्या डर नहीं लगता शेर तेंदुआ से। चलो देखिए, डर सबको लगता है। ठीक, हम भी इंसान हैं और डर के आगे जीत है। ठीक, ये बात आपने सुना होगा। ठीक, हम जब शुरू में इस विभाग में आए थे तो हमको बहुत डर लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे हम उस माहौल पे जम गए हैं और हमें उसकी थोड़ी थोड़ी आदत हो गई है। तो अनुभव हो गया है कि किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखना है और आम जन को सुरक्षित रखना है। तो हमने वो सब सीख लिया है समय के साथ। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ कि मान के चलिए आप या आपका परिवार कहीं कोई जंगल के किनारे रहता है, या आपको कभी ऐसी जगह से जाना पड़े जहाँ जंगल है और आपको डर लग रहा होगा, तो कुछ सावधानियाँ ऐसी होती। पहली चीज़ तो जंगल के अंदर कभी भी अकेले ना जाएं। ठीक है, यदि आप उस क्षेत्र के रहने वाले नहीं हो, ठीक है, और रहने वाले भी हो, तो मैं तो कहता हूँ कि जंगल में अकेले कभी ना जाएं रात के समय। ठीक, शाम के समय से लेकर सुबह के समय तक। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि आप जंगल में जाते हो, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा साउंड करते हुए चलें, थोड़ा आवाज़ करते हुए चलें, बातचीत करते हुए चलें। ठीक, उससे क्या होता है, वो जो वन्य प्राणी झाड़ी वाड़ी में छुपे रहते हैं तो वो या तो वहीं दुबक जाते हैं या फिर भाग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे रंग होते हैं, जैसे एक लाल रंग होता है, गुलाबी रंग होता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, चटकीले या भड़कीले रंग कहते हैं। ठीक है, तो इस रंग के कपड़े पहनकर न जाएं। ठीक, यदि आप जंगल के अंदर जाते हो तो। ठीक है, तीसरी चीज़। चौथी चीज़ ये होगी दोस्तों कि मान के चलिए बहुत सारे लोग जंगल जाते हैं जानवर चराने। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारे पालतू जानवर होते हैं उसके ऊपर भी टाइगर तेंदुआ अटैक कर देते हैं। तो बहुत सारे जगह में ऐसे सुनने को मिलता है कि टाइगर ने किसी जानवर के ऊपर अटैक किया और चरवाहा या जो गाय चराने वाला था उसने टाइगर के ऊपर अटैक किया। ठीक, तो इस स्थिति में भी कभी कभी क्या होता है, ये स्थिति विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहाँ पर टाइगर फिर इंसान को मार देता है। तो देखिए, यदि टाइगर आपके पालतू जानवर को मार देता है तो उसके लिए वन विभाग आपको उसकी क्षतिपूर्ति देती है। ठीक है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत 2010 के तहत उसको दोस्तों वहाँ पर उसकी जो क्षति होती है उसकी राशि दी जाती है। ठीक है, तो आप उसके ऊपर क्यों अटैक करोगे, उसको खाने दो, उसका भोजन यदि बना रहा है वो, तो उसको भोजन देने दो। ठीक है, तो आपको यदि जंगल में जानवर चलाने चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको अभी आपके ऊपर, आपके पालतू जानवर के ऊपर कोई वन्य प्राणी अटैक कर देता है तो वहाँ आपको बहादुरी नहीं दिखाना है कि मैं भी टाइगर के ऊपर अटैक कर दूं कुल्हाड़ी या किसी डंडे से। ठीक है, तो नहीं करना है। ठीक है, चौथी चीज़। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है तेंदुपत्ता। ठीक है, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता राज्य है, सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है यहाँ पर, और तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, जबलपुर कटनी साइड बहुत सारी बीड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। ठीक है, तो उससे आपको ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश को तेंदुपत्ता से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। ठीक, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि लकड़ी बेचने से ज़्यादा पैसा होता होगा, लेकिन नहीं, मध्य प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है तेंदुपत्ता से। ठीक है, और तेंदुपत्ता मत से ही बहुत सारे काम होते हैं हमारे विभाग में। ठीक है, मतलब इतना राजस्व प्राप्त होता है वन विभाग को तेंदुपत्ता से, आप समझ सकते हो। ठीक, तो तेंदुपत्ता सीजन आता है मई जून के लगभग। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, ग्रामीण लोग ही तेंदुपत्ता तोड़ते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सुबह चले जाते हैं। ठीक है, अंधेरा भी नहीं होने देते, या अकेले चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना करें। ठीक है, कभी अकेले न जाए तेंदुपत्ता तोड़ने, और थोड़ा उजाला हो जाने दे उसके बाद ही जाएं। ठीक है, वो इसलिए जल्दी जाते हैं कि कहीं दूसरे लोग जाके खटखट तेंदुपत्ता ना तोड़ ले तो हमको पत्ता नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें और अकेले न जाएं, समूह में जाएं। ठीक है, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हूँ कि बच्चों को लेके भी आते तेंदुपत्ता तोड़ने, तो ऐसी गलती ना करें। ठीक, कुछ लोग महुआ एकत्र करने जाते हैं। ठीक है, इन्हें लघु वनोपज कहा जाता है, महुआ तेंदुपत्ता जैसी चीज़ों को। ठीक है, तो
महुआ एकत्र करने जाते हैं तो वहाँ भी एक चीज़ का ध्यान रखें कि क्या होता है, महुआ के पेड़ पौधों को लेके, महुआ के पेड़ को लेके बहुत ज़्यादा संघर्ष तो नहीं कहूँगा, लड़ाइयाँ चलती हैं यहाँ पर, ठीक है, कि मेरा पेड़ के नीचे वो बीन रहा है सर। मेरे से कई लोग बोलते हैं कि सर हमारा पेड़ वो बीनता है, ये बीनता है, बहुत ज़्यादा पता चला महुआ गिरा रात को, किसी ने 12 बजे रात को दूसरे का महुआ बीन लिया, तो ऐसी लड़ाई भी होती है। तो इसके चक्कर में क्या होता है, आदमी क्या करने लगता है, रात भर महुआ के झाड़ के में नज़र बना के रखता है, रात में जंगल में घूमने लगता है, ठीक है, और सुबह 4 बजे से, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है दोस्तों, सुबह और रात और शाम को ये जो वन्य प्राणी होते हैं क्या अपनी भोजन की तलाश में ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, ठीक। दिन के समय तो वो आराम करते हैं, लेकिन रात के समय ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इसके कारण भी दोस्तों कभी कभी जनहानि की घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो ऐसी सावधानियां दोस्तों मैंने जो आपको बताया है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सावधानियां अब आपको बताने वाला हूं मैं, ठीक है। मान के चलिए आप जा रहे हैं, ठीक, जंगल हो या किसी रास्ता हो कहीं से भी, और बिल्कुल आपके सामने आ जाए, कौन, बिल्कुल आपके सामने आ जाए बाघ या टाइगर, तब क्या करना है? तब आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए आप जा रहे हो ऐसे, ठीक है, और आपको सामने मिला क्या, बाघ खड़ा है। तो आप यदि ऐसे जा रहे हो तो आपको बाघ तेनों दिख रहा है तो शांति के साथ कुछ नहीं करना है, आपको भी ऐसे ही पलटना है। कैसे पलटना है? ऐसे जा रहे थे आप तो आपको ऐसे ही पलटना है। कहने मतलब दोस्तों उसको पीठ नहीं दिखाना है आपकी, ठीक है, और बहुत शांति के साथ धीरे धीरे पचले, वो कुछ नहीं करता, ठीक है। तो ऐसी कुछ सावधानियां होती है दोस्तों जिनसे हम वन्य प्राणियों से बच सकते हैं। कोई जादू टोना मंत्र अंतर तो मुझे नहीं पता है, ठीक है, यदि कोई जानता होगा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सावधानी के साथ ही, सावधानी और सुरक्षा से ही इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। और यदि वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा होगा, यदि कोई काम की बातें मैंने की होगी तो लाइक करना, और यदि चैनल पर नया होगी तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।